नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं राखी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राखी की दुनिया ब्लॉग पर। तो आज का ब्लॉग शुरू कर लेती हूं। आज मुझे बनाने हैं आलू वाले चावल। मैं लंच में आज आलू वाले चावल बनाने वाली हूं। तो सारा काम तो हो गया है, लेकिन अब लंच बनाने का काम रह गया है, तो मैं वो भी बना लेती हूँ। आज मुझे दिन में और भी काम है। आज मुझे थोड़ा सा मशीन का काम भी करना है, क्योंकि जो मैं सरोजनी से कपड़े लाई थी उनको मुझे पक्का करना है, क्योंकि उनके ऊपर कच्ची सिलाई होती है। और जो मैं छवि की स्कर्ट लाई थी उसको भी मुझे थोड़ा सा ठीक करना है, क्योंकि उसकी कमर बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो पहले मैं कर लेती हूँ, अपने आलू वाले चावल बना लेती हूँ। तो जब तक चावल में सीटी आती है तब तक मैं अपने करेलों को छील लेती हूँ और इन पे नमक लगा के रख दूँगी, क्योंकि सुबह जब नाश्ते के लिए कुछ नहीं मिलता तो थोड़ा बहुत नाश्ते के लिए ये अचार की तरह हम खा लेते हैं। तो इसको मैं फ्राई करके रखूँगी, बस इसमें थोड़ा सा मसाला ही लगाऊँगी मैं और फिर फ्राई कर दूँगी, क्योंकि प्याज व्याज डालने से तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इसको पहले ऐसे ही मसाले लगा के ही इसको फ्राई कर लेती हूँ, जब तक चावल में सीटी आ ही जाएगी। और छवि आने ही वाली है, भूख लगी होगी उसे भी। तो मैं फटाफट पहले ये वाला काम भी कर लेती हूँ इसके साथ के साथ, कि सारा दिन कुछ और भी काम होते हैं तो इस पर अच्छी धूप लग जाएगी। धूप भी निकली हुई है, तो उसके साथ साथ फिर शाम को इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करके रख दूँगी अचार की तरह। तो मैं करेले को ना बीच में थोड़ा सा चीरा मार के और अंदर जो बीज होते हैं ना उसको निकाल लूँगी और फिर उसमें मसाला भर दूँगी। बांधूँगी नहीं मैं इसको, ऐसे ही थोड़ा सा मसाला लगाऊँगी इसके अंदर। तो चावल बन गए हैं मेरे, और फिर मैं इसको धूप में रख दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ये कड़वे होते हैं ना, तो इसको नमक लगा के रख दो तो ठीक हो जाते हैं। तो चावल भी बनी गए हैं साथ के साथ। तो खोल लेती हूँ, स्टीम निकाल लेती हूँ इसकी, क्योंकि छवि आ गई है, भूख भूख कर रही है, तो स्टीम में निकाल ही लेती हूँ। तो मैंने स्टीम निकाल दी है इसकी और छवि अपनी प्लेट लेके आ गई है। तो खोल देती हूँ कुकर को। तो ये देखिए, खोल दिया मैंने कुकर और चावल बहुत अच्छे बने हैं। मैं पहले छवि को डाल देती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको, और छवि को डाल देती हूँ दही के साथ, अचार के साथ। आलू वाले चावल के साथ ना अचार बहुत अच्छा लगता है, और दही के साथ तो और भी मज़ा आ जाता है। तो मैं छवि को थोड़ी सी दही के साथ और अचार के साथ दे देती हूँ चावल। और ये अचार वही है, ये पिछले साल का है, मम्मी डालती है ना अचार, तो ये पिछले साल का अचार है। अब की बार तो मैंने डाला था अचार, तो अभी वो बना नहीं है, तो ये पिछले साल का ही है। तो हम लोगों ने लंच कर लिया है और 3 बज गए हैं। तो मैं रूही को पहले सुला देती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा मशीन का काम कर लूँगी। तो साथ के साथ थोड़ी सी छवि को भी होमवर्क में थोड़ी मदद कर देती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं और उसको थोड़ी सी याद करने में थोड़ी हेल्प हो जाती है, तो ठीक रहता है। तो वो पूछ रही थी कुछ मेरे से, तो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। और रूही तो सो ही गया है, तो इसको सुलाने का ही वेट कर रही थी मैं मशीन का काम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत परेशान करती है। मशीन को पकड़ लेती है, चलानी नहीं देती है, और छोटा बच्चा है तो डर लगता है कभी उसके हाथ वाथ पे कहीं लग जाए, तो इसलिए मैं पहले उसको सुला ही दिया मैंने उसको। उसके बाद मैं मशीन का काम करूँगी, और छवि तो बैठ के अपने आप अपनी थोड़ी सी कर लेगी पढ़ाई। तो मैं छोड़ के इसको पहले मशीन देख लेती हूँ, क्योंकि कपड़े फिर वो कच्ची सिलाई है तो इसको पक्का करना पड़ेगा। तो पहले छवि की स्कर्ट कर दी है मैंने ठीक, और इसको कह रही हूँ कि देख ले एक बार, ट्राई मार ले, क्योंकि फिर बाद में जब पहननी होती है तो ढीली हो टाइट हो तो अभी पता चल जाएगा। तो मैं मशीन है तो अभी मैं उसको कर दूँगी थोड़ा सा। और इन सारे कपड़ों पे भी मुझे सिलाई मारनी है पक्की, क्योंकि कच्ची सिलाई होती है तो वो उधड़ जाएगी, तो इसलिए पहले पक्का कर लेती हूँ इसको। और इसकी लेंथ ना पजामे की थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेरी हाइट इतनी नहीं है,
तो इसको भी थोड़ा सा काटना पड़ेगा मुझे। तो फिर इसको नीचे से मैं मोड़ दूँगी थोड़ा सा। और छवि की स्कर्ट ठीक आ गई है, कमर से फिटिंग हो गई है इसकी, तो इसने पहन के देख ली, अच्छी लग रही है, घूम के देखेगी अभी ये सही हो गई है, नवरात्रों में पहन लेगी। क्योंकि इसकी कमर ना बहुत ज़्यादा थी, ये सुकड़ी सी है तो कमर ढीली थी, इसको बहुत अच्छी लग रही है। कह रही है मम्मी इसका घेरा बहुत अच्छा आ रहा है, कितना सारा घेरा है। लेंथ भी मैं इसको कह रही हूँ कि थोड़ी सी बड़ी है, कटवा ले, लेकिन कह रही है नहीं मुझे हील पहननी है तो मैं इसको कटवाऊँगी नहीं, ये इतनी ही हाइट की मुझे सही लग रही है। थोड़ा सा अपने कपड़ों पे भी सिलाई मार देती हूँ, जो खोलने हैं थोड़ा खोल लेती हूँ। क्योंकि मैंने ना पहले शादी से पहले सिलाई सीखी थी, लेकिन अब उसका कुछ खास यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अब बच्चों के साथ काम नहीं हो पाता है। तो शाम के बज गए हैं 7 और मैं पूजा कर लेती हूँ पहले, क्योंकि रूही भी उठ गया है। फिर इसको दूध दे दूँगी, ये पार्क भी जाएंगे। तो छवि भी बैठ के नाश्ता कर रही है थोड़ा सा, तो रूही खेल रही है और मैं पूजा कर लेती हूँ पहले, क्योंकि शाम की पूजा करना तो अच्छा लगता है। सुबह कई बार मैं लेट हो जाती हूँ, क्योंकि रूही का भी नहलाना विलाना बहुत सारा काम हो जाता है, तो शाम की पूजा तो मैं कर ही लेती हूँ। सुबह की कई बार दीदी कर लेते हैं, मम्मी कर लेते हैं, कोई भी कर लेते हैं, घर में पूजा तो कोई भी कर लेता है, लेकिन शाम की पूजा तो मैं कर ही लेती हूँ। और रूही खेल रहा है यहाँ पे। करेले बनेंगे, मैं ये अनार छील के रख लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो कोई खाएगा नहीं इनको, और छील के रख दूँगी तो दाने छवि निकलते बढ़ते, या फिर ये भी और कोई भी बैठ के खा लेगा कटोरी में डाल के, तो छवि भी रूही भी खा लेगी। ऐसे तो रूही को थोड़ा सा जूस निकाल के दे दूँगी तो वो भी पी लेगी, नहीं तो बीज होते हैं इसमें ज़्यादा, तो उसको तो दे नहीं सकते, क्योंकि अभी दांत उसके थोड़े से ही हैं, तो चबाना तो उसको आता नहीं है। तो इसका थोड़ा सा जूस निकाल के दे दूँगी मैं रूही को। तो सारे ये जो अनार है मैंने एक ही बार छील लिए, और बीच बीच में पता नहीं क्या क्या वगैरह करेले बन रहे हैं, तो वो बार बार करेले करेले ही निकला जा रहा है। और ये अनार है वो तो बार बार उसको मैं करेले ही बोले जा रही हूँ। तो मैंने सारा एक साथ छील दिया है। ये जो थोड़े गले उले थे जो भी है उनको थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी और धो के छन्नी में रख दूँगी, फिर ये सूख जाएंगे तो खा लेंगे बच्चे। और करेलों को भी बीच में चला लेती हूँ, थोड़ा सा लग जाएंगे वो। तो करेले मैक्सिमम बन ही गए हैं मेरे, तो मैं इसको ढक के नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ना ये कड़वे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं ढक के बनाने से। तो इनको थोड़ा खोल के बनाते हैं ना तो थोड़ा कम कड़वे होते हैं। क्योंकि पहले घर मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी, यहाँ तो हम मंदी आँच पे छोड़ के ढक देते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन घर पे जब मेरी मम्मी बनाती थी घर पे तो वो यही बोलती थी कि करेले को ना खोल के बनाओ। तो करेले बन गए हैं, मैं इनको निकाल देती हूँ। और फिर मैं रूही के आलू बनाऊँगी,
क्योंकि शाम के टाइम वो आलू के अलावा और कुछ तो खाती नहीं है, बस वो आलू ही खाती है। और उसको भी ना उसके ऊपर वो बेसन लगाने देती है ना कुछ, बस सिंपल आलू फ्राई कर दो, थोड़े से नमक डाल दो, वही खाती है वो। तो मैं अब उसके पहले आलू ही निकाल दूँ, क्योंकि वो दूध पी के नीचे तो चली गई है और अभी 8 साढ़े 8 का टाइम होने वाला है। तो पहले उसको आलू दे दूँ मैं फ्राई करके। खेल रही होगी तो वो खा लेगी, खेल खेल में बैठ जाएगी तो फिर कुछ नहीं खाएगी। जब सारे बैठेंगे खाना खाने तो फिर वो परेशान करेगी, उसे कुछ खाना नहीं होता है लेकिन परेशान करेगी। फिर वो अभी वो खा लेगी तो उसका पेट थोड़ा सा भर जाएगा, तो वो खेल लेगी जब तक सब खाना खाएंगे। वैसे आज कढ़ी चावल बन रहे हैं, तो हम लोग आज कढ़ी चावल खाएंगे। आलू मैंने छील के रख दिया है और जैसे ही रिफाइंड की उठाई मैंने और इसमें देखा कि रिफाइंड ऑयल ही ख़त्म हो गया, तो पहले इसको पलट लेती हूँ और साइड में दूध भी रख लेती हूँ गर्म होने का। हो जाएगा वो काम भी साथ के साथ, तो मैं उसको भी गर्म कर लेती हूँ दूध को एक साथ। तो सारा तेल इसमें एक साथ आता नहीं है, और वो 1 लीटर का कह रहा था इसको, लेकिन ये 1 लीटर का है नहीं, क्योंकि रिफाइंड इसमें 1 लीटर ही आता होगा, ये इसमें तो आता नहीं है पूरा। तो थोड़ा सा इसमें कढ़ाई में ही पलट लूँगी इसको और इसके ऊपर ही रख दूँगी करके, क्योंकि जो इसमें थोड़ा सा और तेल बचा होगा वो टपक टपक के इसके अंदर ही आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और फिर या तो इस पन्नी को मैं ऐसे ही रख लेती हूँ लपेट के, क्योंकि जब आटा गूंथती हूँ तो आटा इसमें डाल के थोड़ा निकाल लेती हूँ, तो आटे पे भी लग जाता है तेल और वो थोड़ा और सॉफ्ट हो जाता है। तो उसका आलू फ्राई कर लेती हूँ और दूध भी गर्म कर लेती हूँ, और फिर दीदी, मेरा काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और फिर दीदी कढ़ी चावल बनाएंगे और फिर आज हम कढ़ी चावल खाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और लाइक और शेयर भी कर दो, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कमेंट तो आपको करना नहीं है, कमेंट भी कर दिया करो, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ ठीक चल रही हूँ, तुम लोग पसंद कर रहे हो। तो आलू बन गए हैं, अब कल बनाएंगे हम वीडियो। बाय।